अच्छा आदमी कौन है? बैठो। सबसे अच्छे आदमी तुम हो। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, सुमित। सुमित, अभी मैंने कहा था तुमसे, सुमित का सवाल है अच्छा आदमी कौन है। सुमित, अभी मैंने कहा था तुमसे कि डूबो जिंदगी में। कहा था जीवन ठीक अभी है, और ठीक अभी जीवन के अवसर का उपयोग किसने किया? सवाल किसने पूछा? सवाल किसने पूछा? सवाल सुमित ने पूछा। जो जीवन को जिए वही अच्छा आदमी है, और जीवन को जो मुर्दों की भांति काट दे वही बेकार आदमी है। जीवन एक अवसर है, कह सकते हो एक पार्टी है। जो उसमें शामिल हो ले, जो उसमें डूब ले वही अच्छा, और जो उससे कटा कटा अनमना सा जीवन बिता दे वही बेकार, वही मूर्ख। पर मुझे पता है तुम्हारी नज़र में अच्छे और बुरे की दूसरी अवधारणाएं हैं। तुम सोचते हो अच्छा वो जो कुछ मोरल वैल्यूज़ का, नैतिक नियमों का पालन करता है, और तुम सोचते हो बुरा वो जो उन नियमों को तोड़ देता है। तुम सोचते हो अच्छा वो है जो दूसरों की मदद कर दे, सच बोलता हो, गाली गलौज ना करता हो, और इस तरह की दो चार बातें और। वो सब बिल्कुल भूल जाओ सुमित। याद रखना, ये सवाल पूछने के लिए पहली बात तुम्हें ध्यान से देखना पड़ा कि क्या सवाल है जो मन में है और जो पूछने काबिल है। ध्यान, इसका नाम क्या है? ध्यान। सुमित ने ध्यान से अपने आप को देखा। ये सवाल जो पूछा गया ये छोटी चीज़ नहीं है। इसकी पूरी प्रक्रिया को देखो। सबसे पहले तो उसने ध्यान से देखा कि क्या है जो मैं पूछ सकता हूं। दूसरी बात, उसने निडरता से खड़े होकर के वो सवाल पूछ भी लिया। हम में से कुछ लोग होंगे जो ध्यान से देख भी नहीं पाए होंगे कि क्या है जो मेरी ज़िंदगी में पूछने लायक है। और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने सवाल लिख तो लिए हैं पर डरे हुए हैं, उठ करके पूछ नहीं पा रहे। सवाल सबके ही पास है ना। जब मैंने पूछा था कि कितने लोगों के पास सवाल है, सबके पास है, पर पूछा अभी किसने? तुरंत सुमित ने पूछा। तो अच्छे आदमी के बस यही दो लक्षण, पहला ध्यान, और दूसरा उस ध्यान से निकला हुआ निडर कर्म। अच्छे आदमी के बस यही दो लक्षण, पहला ध्यान। ध्यान कहाँ होता है सुमित? ध्यान मन में। ध्यान कहाँ है? मन में। ध्यान से देख पा रहा हूँ, कंप्लीट अटेंशन, और उसी का मतलब है डूब जाना, कंप्लीट इमर्शन। पहली बात ध्यान, और दूसरी बात मन में जो ध्यान है वो फिर शारीरिक रूप से संसार में कर्म भी बने। ऐसा ना हो कि कर्म बनते बनते बीच में दूसरी बाधाएं आ गई, डर आ गया, संकोच आ गया, दुविधाएं आ गई, सोचना शुरू कर दिया कि और लोग क्या बोलेंगे। तो ध्यान से मैं जानूं, और जो जानूं उस पर चलूं। क्या बोली दो बातें? पहली ध्यान से जानूं, और दूसरी बात जो जानूं उस पर चलूं भी। और पहली और दूसरी जुड़ी हुई है। अगर ध्यान में गहराई है, अगर ठीक ठीक जाना है तो उस पर चलोगे ही। अक्सर चल वही नहीं पाते जिन्होंने जाना ही नहीं है। अगर तुम्हें पक्का है कि जो मेरा सवाल है वो महत्वपूर्ण है, पूछा जाना ही चाहिए, तो तुम पूछ ही लोगे। अगर पक्का है तुम्हें कि तुम्हारा सवाल महत्वपूर्ण है तो तुम कहोगे दुनिया हंसती है तो हंसे, मैं पूछूंगा, मेरे लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान से जानना, ध्यान से देखना, और फिर जो समझ में आया उस पर अमल भी करना। उस पर क्या करना? अमल भी करना।
बस यही अच्छे आदमी के लक्षण है। बाकी सारी नैतिकता भुला दो, भूल जाओ कि जो दूसरों की मदद करे वो अच्छा आदमी है, ये सारी बातें पीछे छोड़ दो। कोई भी स्थिति हो उसमें होश कायम रखो, ये पहला लक्षण अच्छे आदमी का, होश कायम रहे, बेहोशी नहीं। यही ध्यान है, यही ध्यान है। और दूसरी बात, उस होश के फलस्वरूप जो उचित है फिर वो हो, वो ऑब्स्ट्रक्ट ना होने देना, क्योंकि होने और करने में जरा सा अंतर तो होता ही है, बित्ते भर का फासला हमेशा होता है। जानने में और उसको एक्शनेट करने में, उसको कर्म में उतारने में एक हल्की सी दूरी होती है, और हम में से अधिकतर लोग उस दूरी को पार नहीं कर पाते। जान भी जाते हैं तो उसे कर्म में नहीं उतार पाते। ऐसा देखा है कि नहीं देखा है कि जानता तो हूं पर कर नहीं पाता? ऐसा देखा है ना? उससे भी बचना है। जानने में पूरी गहराई, और जो जाना फिर उस पर निसंकोच निडरता से अमल, बस यही अच्छा आदमी है। ठीक है? अच्छा आदमी कौन है, इस बारे में जो कहा गया उस बारे में और जानना है। देखो, दो तरीके से अच्छे और बुरे का निर्धारण हो सकता है। पहला ये कि बचपन से ही हमें बता दिया गया है कि क्या अच्छा और क्या बुरा। सबको पता है कि झूठ बोलना बुरा है, पढ़ाई में मन लगाना अच्छा है, दूसरों को सताना बुरा है, बड़ों को आदर देना अच्छा है। ये सारी बातें बाहर से आई हैं और समय काल परिस्थिति के अनुसार बदलती भी रहती हैं। आज एक देश में जो अच्छा है, ठीक वही चीज़ दूसरे देश में बुरी मानी जाती है। एक देश में जो बात लीगल है, वैध है, दूसरे देश में बिल्कुल इलीगल है। और देशों को छोड़ दो, अमेरिका में इतने प्रांत हैं और उनके अपने अपने नियम होते हैं अलग अलग। कुछ प्रांतों में जो चीज़ ठीक है कानून की नज़र में, दूसरे प्रांत में वही चीज़ गलत है। एक धर्म में जो बात अच्छी मानी जाती है, दूसरे धर्म में वही बात बिल्कुल बुरी मानी जाती है। एक घर में जो अच्छा माना जाता है, दूसरे घर में बुरा माना जाता है। एक घर में जो अच्छा माना जाता है, दूसरे घर में बुरा माना जाता है। ये अच्छे और बुरे बाहर से आए हैं और ये बदलते रहेंगे। तुम्हारे सीनियर से बात कर रहा था, पिछले साल की बात है, तो मैंने उनसे कहा था कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे ही देश में और देश के इसी इलाके में आज से सिर्फ कुछ 100 साल पहले तक सती की प्रथा बिल्कुल अच्छी मानी जाती थी। अच्छी नहीं मानी जाती थी, जो औरत पति के साथ जल मरे उसको देवी माना जाता था। मंदिर वगैरह भी बना दिए जाते थे उसके लिए। वो बात आज भारत में अपराध है, कानूनी रूप से अपराध है। और कानूनी रूप से जो है सो है। वैसे भी तुम में से कितने लोग हो जो उसको सही समझोगे? कितनी लड़कियां हैं जो सही समझेगी कि हाँ, जब पति जल रही होगी चिता तो हम भी कूदेंगे, यही सही है, यही अच्छा है। तो ये अच्छे बुरे बदलते रहते हैं। जो भी अच्छा बुरा सुमित बाहर से आएगा उसमें कोई दम नहीं होगा, वो लगातार बदलता रहेगा, लगातार बदलता रहेगा, और वो तुम्हारा अपना भी नहीं होगा। पहली बात तो लगातार बदलता रहेगा, दूसरी बात तुम उस पर चल भी नहीं पाओगे। हर बच्चे को सिखा दिया जाता है कि सच बोलो, झूठ मत बोलो, लेकिन फिर भी दुनिया झूठों से भरी हुई है। हर बच्चे को बताया जाता है हिंसा गलत है, लेकिन दुनिया तब भी हिंसक लोगों से भरी हुई है। तो जब भी कभी सच झूठ के पैमाने तुम्हें बाहर से थमा दिए जाएंगे, पहली बात
उनमें दम नहीं होगा, वो बदलते रहेंगे। दूसरी बात, तुम उन पर चल भी नहीं पाओगे, तुम उन पर अमल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो तुम्हारे अपने नहीं हैं। ये सच और झूठ वो है जो बाहर से आ रहे हैं, ये उचित अनुचित, अच्छे बुरे वो है जो बाहर से आ रहे हैं। इनमें कोई दम नहीं, ये तुम्हारी अपनी चेतना से नहीं आए। एक दूसरा तरीका भी होता है ये जानने का कि क्या अच्छा है क्या बुरा, वो असली तरीका होता है। वो दूसरा तरीका वही है जो मैंने तुमसे बोला था, ध्यान का। मेरे पास अपना दिमाग है, अपनी आंखें हैं, मैं देखूंगा, मैं समझूंगा, और उस समझ के फलस्वरूप फिर जो ठीक लगेगा वो करूंगा, वही अच्छा है। होश में जो किया जाए वही अच्छा है, बेहोशी में जो किया जाए वही बुरा है। ये दूसरा तरीका है। पहला तरीका है अच्छे बुरे का, जो मुझे दूसरों ने बता दिया अच्छा है, मैंने मान लिया अच्छा है। जो मुझे दूसरों ने बता दिया बुरा है, मैंने मान लिया बुरा है। ये पहला तरीका है ज़िंदगी जीने का। और दूसरा तरीका है कि नहीं, अपनी नज़र से देखूंगा, मेरे होश में मुझे जो बात समझ में आती है वही करूंगा, यही अच्छा है। और जब कभी मैं बेहोश हो जाऊं या अपनी जानी बात पे अमल ना करूं तो वही बुरा है। आई बात समझ? अच्छा और बुरा आदमी